आप लोगों ने आज तक अलग अलग स्कैम्स के बारे में सुना होगा, यानी अलग अलग स्कैम के बारे में सुना होगा कि ऐसे स्कैम होता है, ऐसे स्कैम होता है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा स्कैम किया जाता है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा स्कैम किया जा रहा है। तो आज हम भी एक स्कैम के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, या फिर आने वाले भविष्य में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आपके कोई भी जान पहचान वाले लोग अगर बिजनेस करते हैं, तो उन तक आपको ये खबर पहुंचा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानते रहेंगे तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि आप ठग के शिकार नहीं बन पाए, या फिर अगर आप उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे जो हम बताने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो भी इस ठग से बच सकें। जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जीएसटी डिपार्टमेंट स्कैम। अब जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट स्कैम का, तो कहने का सीधा मतलब ये नहीं है कि जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा ही स्कैम किया जा रहा है। पूरा सीन क्या चल रहा है मार्केट में और कैसे आप इसका शिकार हो सकते हैं, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दो रियल इंसिडेंट्स, दो रियल घटनाएं जो है वो मेरे सामने आई, मेरे जान पहचान के लोगों के साथ। इस वजह से हम सोचे कि आपको भी ये बात बता देना चाहिए कि आप भी हो सकता है इसको अगर जान जाएंगे तो बचे रहेंगे, आप ठग के शिकार नहीं बन पाएंगे। देखिए, अगर आपका कोई दुकान है तो हो सकता है कि आपके दुकान पे ये घटना हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप एक जगह से सामान दूसरे जगह बेच रहे हैं। जैसे आपने क्या किया कि आप होलसेलर हैं, अब आपने किसी दुकानदार से ऑर्डर लिया और आप सामान पिकअप से या फिर किसी भी गाड़ी से भेज दिए कि वहां पे जाओ और डिलीवर करके आ जाओ। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। क्या होगा पूरा सीन? जैसे मान लीजिए कि अगर आपका दुकान है, तो दुकान में होगा क्या कि एक आदमी आएगा पहले या दो आदमी, प्रॉपर ड्रेस में रहेगा, हाथ में फाइल भी लिया रहेगा, और आके वो बोलेगा कि हम जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं, आप अपना पूरा जो है वो डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए कि क्या सामान खरीदे, क्या सामान बेचे। और वो ऐसे ड्रेसअप में रहेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, प्रॉपर ये लोग डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। उसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट दिखाइएगा तो वो कहीं ना कहीं से उसमें से गलती निकाल देगा, और उसके बाद वो दो ऑप्शन देगा कि या तो चलिए आप डिपार्टमेंट ऑफिस में जहां पे आपको फाइन देना पड़ेगा, या फिर दूसरा एक और भी ऑप्शन आपको देगा कि सेटलमेंट कर लिया जाए कुछ ले दे के। अब आपको पता है कि सेटलमेंट जो होता है वो हर जगह चलता है, ज्यादातर जगह तो चलता है। तो दो ऑप्शन देगा, या तो ऑफिस चलिए, वहां पे चल के फाइन पे करिए, और वो फाइन का जो अमाउंट बताएगा वो बड़ा अमाउंट बताएगा, या तो बोलेगा कि कुछ छोटा अमाउंट देके सेटलमेंट कर लिया जाए। तो अब अपने यहाँ का आदमी भी क्या करता है ना, सेटलमेंट के चक्कर में ज्यादा रहता है। वो क्या करेगा, उसमें थोड़ा सा बार्गेनिंग करेगा सेटलमेंट वाले में, और बोलेगा कि लेके रफा दफा इसको कर दिया जाए। अब यहीं पे बात फंसने की आ गई। अब एक्चुअल हुआ क्या कि वो जो आया था, आपने वेरीफाई कैसे किया कि वो डिपार्टमेंट से है? आपने तो वेरीफाई किया नहीं। अब होता क्या है, देखिएगा कि कितने ऐसे टीटीज होते हैं जो ट्रेन में ऐसे ही जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं और वो बोलते हैं अपने आप को टीटी हैं। अब लोग को पता नहीं होता, पैसा दे देते हैं। वैसे ही आपको कैसे पता कि वो जीएसटी डिपार्टमेंट से आया है? आपको तो पता नहीं है। वैसे ही मान लीजिए एक रियल इंसिडेंस हम आपको बता रहे हैं। हुआ क्या कि एक होलसेलर था, वो अपने रिटेलर को सामान पिकअप से भेजा। अब गाड़ी जब कुछ दूर गया तो वहां पे क्या हुआ कि एक आदमी आया, मतलब गाड़ी रुकवा लिया, और वो प्रॉपर सूट बूट में था, फोर व्हीलर से वो लोग आए और तीन आदमी चार आदमी थे, और गाड़ी रुका के बोले कि हम जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं, गाड़ी का पूरा पेपर और जो सामान आप लेके जा रहे हैं, बेसिकली सामान जो लेके जा रहे हैं उसका पूरा पेपर दिखाइए। अब वो पेपर सारा दिखाया। अब दिखाने के बाद क्या हुआ कि वो बोला कि इस पेपर में ये दिक्कत है, या तो आप क्या करिए, चलिए डिपार्टमेंट में और वहां पे आपको फाइन देना पड़ेगा, या फिर आप सेटलमेंट कर लीजिए इतना देके, और नहीं तो वहां जाएंगे तो पूरा देना होगा। अब अगर वो बिजनेसमैन उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा कि हाँ दे दो, कुछ दे ले दे के क्लियर करते हैं, काहेला ज्यादा इतना माथापेची करते हैं। लेकिन उन्होंने करा क्या कि अपने जो सीए थे उनको फोन करा और बोला कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। तो फिर एक्चुअल में सारे पेपर सही थे, कोई दिक्कत नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया कि उनको कॉल किया, तो बोला कि हम जो हैं वो इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, और कमिश्नर साहब भी यानी जीएसटी कमिश्नर भी जो है वो अभी कुछ देर में आ रहे हैं, तो या तो आप फाइन पे करने के लिए बोलिए, या तो इतना सेटलमेंट करवा लेंगे तो हो जाएगा, तो ये बोल दीजिए।
लेकिन अब सीए जो थे वो तो जानते थे कि कोई पेपर में दिक्कत है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने लोकल एरिया में जो भी डिपार्टमेंट था, मतलब जीएसटी ऑफिस जो था, उनको उन्होंने लाइन अप किया और पता चला कि वो जो नाम बता रहा था, यानी जो आदमी पकड़ा था वो जो अपना नाम बता रहा था या फिर कमिश्नर का नाम बता रहा था, ऐसा कोई था ही नहीं नाम का। तो पता चल गया कि वो फ्रॉड कर रहा है। तो जब फिर उससे कांटेक्ट किया गया तो उसको बोला गया कि या तो तुम पेपर दे दो और वरना हम थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तो तुम्हारी परेशानियां बढ़ सकती है। अब यहां पे भी क्या हुआ था, जो कपड़ा वाला एग्जांपल बताया, यहां पे भी स्कैम था और वहां पे भी स्कैम था। अब ऐसे ही कुछ लोग पूरे मार्केट में घूम रहे हैं, आएंगे दुकान पे, बोलेंगे सारे पेपर्स को दिखाइए, और अगर आप दिखा देंगे तो भी वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, और एक बड़ा सा अमाउंट बताएंगे कि इतना आपको देना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे कि कुछ ले दे के हिसाब किताब क्लियर करते हैं, नहीं तो चलिएगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। अब अपने यहाँ का आदमी सेटलमेंट के चक्कर में जो भी 20, 30, 40, 50 हजार या 10, 20 हजार जो भी है दे देता है। अब उनके लिए तो फायदा ही है ना। और वो एक दो लोग नहीं, 3-4 लोग रहेंगे, लगेगा कि पूरा एक ग्रुप ही आया हुआ है छापेमारी करने, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सारे फ्रॉड है। तो आपको इससे क्या सीख मिला कि अगर आपके बिजनेस पे कोई भी आता है और बोलता है कि इस तरीके की कुछ बात है और वो चेक करने के लिए आता है, तो सबसे पहले आप लोग अपने किसी ना किसी सीए से या फिर एडवोकेट से तो काम कराते ही होंगे जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने का। तो आप लोग पहले उनको लाइन अप करें, या फिर आप अपने लोकल जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां का जीएसटी डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर रखें, और अगर कोई भी आता है तो आप डायरेक्ट उनको कॉल करें कि हमारे यहाँ वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, क्या आपके ऑफिस के हैं या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आप सेटलमेंट वाले सीन पे जाएंगे तो दिक्कत वहां पे आपको बढ़ जाएगा। और ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, काफी ज्यादा हो रहे हैं, और ये काफी मात्रा में भी हो रहे हैं। जब तक लोगों को पहुंचेगा इंफॉर्मेशन तब तक वो बहुत पैसा कमा लिए रहेंगे और बहुत लोगों को ठग लिए रहेंगे। तो आप अपने लोकल एरिया के जीएसटी डिपार्टमेंट का नंबर जरूर रखें और उनको पहले आप इंफॉर्म करें कि कुछ लोग आए हुए हैं, क्या आपके यहाँ के हैं या फिर आपके यहाँ के नहीं है। और अगर आपका गाड़ी भी चलता है और आप सामान भेजते हैं तो बोलिए कि सीधे कांटेक्ट करवाने के लिए, और आप उनसे लाइन अप करके और सारा डिटेल शेयर करिए। अब इस प्रकार का भी फ्रॉड जो है वो मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाओगे कि कैसे फ्रॉड हो रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर वीडियो लगता है कि इंफॉर्मेटिव है और इससे किसी बिजनेसमैन को फ्रॉड होने से बचाया जा सकता है, तो आप उनको ये जानकारी जरूरी पहुंचा देंगे। और अगर कुछ नया फ्रॉड के बारे में फिर से पता चलता है तो हम आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।